बॉलीवुड में हीरो बहुत हैं, सुपरस्टार भी बहुत हैं, लेकिन सच्चे अभिनेता बहुत कम हैं। आज हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा है, रहमान डकैत। सोशल मीडिया से लेकर थिएटर के बाहर तक लोग कह रहे हैं कि धुरंधर में अक्षय खन्ना ने रणवीर सिंह को अभिनय में पछाड़ दिया। लेकिन दोस्तों, ये कोई अचानक मिली हुई कामयाबी नहीं है। ये कहानी है उस शेरनी के बच्चे की जो सालों तक चुपचाप बैठा रहा और जब दहाड़ा तो पूरा जंगल हिल गया। स्वागत है आपका सिनेरिव्यू हिंदी पर। आज हम बात करेंगे अक्षय खन्ना की उस जर्नी की जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े नाम से, विनोद खन्ना। बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसने एक दौर में अमिताभ बच्चन को सीधी टक्कर दी थी। जब उनके बेटे अक्षय खन्ना लॉन्च हुए तो लोगों ने सोचा कि बस एक और स्टार किड आ गया है। पहली फिल्म चली नहीं और आलोचकों ने जल्दी ही अपना फैसला सुना दिया। लेकिन फिर आई बॉर्डर। एक छोटा सा रोल, एक जवान फौजी जो मरते वक्त अपनी मां को याद करता है। उस सीन में ना कोई डायलॉग बाजी थी, ना ओवर एक्टिंग, सिर्फ आंखें थीं और उन्हीं आंखों ने बता दिया कि इस लड़के में कुछ खास है। फिर आया दिल चाहता है। सिड शांत, गहरा और थोड़ा अलग, ना ज्यादा बोलता, ना लाइमलाइट के पीछे भागता। अक्षय खन्ना हमारी पीढ़ी के पहले कूल लेकिन इंट्रोवर्ट हीरो बन गए। लोग उनसे इसलिए जुड़ने लगे क्योंकि वो परफेक्ट नहीं थे, वो रियल थे। उनकी मुस्कान में सादगी थी और किरदारों में गहराई जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। लेकिन अक्षय खन्ना का रास्ता कभी आसान नहीं रहा। उन्होंने वही किया जो बहुत कम हीरो करते हैं। जब ज्यादातर सितारे लवर बॉय या एक्शन हीरो बनना चाहते थे, अक्षय ने विलन का रास्ता चुना। हमराज में नेगेटिव रोल करना किसी स्टार किड के लिए बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन अक्षय खन्ना ने यह जोखिम उठाया और साबित किया कि उन्हें सिर्फ हीरो नहीं, एक अभिनेता बनना है। फिर जिंदगी ने एक कठिन मोड़ लिया। बाल झड़ने लगे, फिल्में कम होती चली गईं और इंडस्ट्री का रवैया बदल गया। लोग मजाक उड़ाने लगे और सोशल मीडिया पर मीम बनने लगे। धीरे धीरे बॉलीवुड ने इस टैलेंट को साइड में रख दिया। 4-5 साल तक कोई बड़ी फिल्म नहीं आई और फैसला सुना दिया गया, अक्षय खन्ना का करियर खत्म हो चुका है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, टैलेंट कभी खत्म नहीं होता। अक्षय खन्ना वापस लौटे, लेकिन इस बार हीरो बनकर नहीं बल्कि परफॉर्मर बनकर। मॉम और इत्तेफाक जैसी फिल्मों के बाद दृश्यम 2 आई। अजय देवगन के सामने खड़े होना आसान नहीं था, लेकिन उस आईजी के किरदार में अक्षय खन्ना ने जो डर और दबाव पैदा किया वो लाजवाब था। बिना ज्यादा बोले, सिर्फ नजरों से उन्होंने सामने वाले को असहज कर दिया। उन्होंने अपने गंजे लुक को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी पहचान बना लिया। उनका हर सीन यही बताता है कि असली ताकत दिखावे में नहीं, आत्मविश्वास में होती है। फिर रिलीज हुई धुरंधर और थिएटर में सन्नाटा छा गया। 50 साल का एक अभिनेता बिना किसी सिक्स पैक बॉडी के, बिना किसी शोर के, सिर्फ अपनी मौजूदगी और अभिनय के दम पर आज के सुपरस्टार्स पर भारी पड़ गया। रहमान डकैत सिर्फ एक किरदार नहीं था, बल्कि उन सब लोगों के लिए जवाब था जिन्होंने कभी अक्षय खन्ना को खत्म मान लिया था। अक्षय खन्ना हमें सिखाते हैं कि अगर आप अपने काम में ईमानदार हैं, अगर आप भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाते हैं, तो भले ही देर हो जाए, आपका वक्त जरूर आता है। वो स्टार नहीं है, वो कलाकार हैं। अब आप बताइए, आपको अक्षय खन्ना का कौन सा रूप ज्यादा पसंद है? दिल चाहता है का सिड या धुरंधर का रहमान डकैत? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और सिनेरिव्यू हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।